क्या औरंगजेब की कब्र इतने साल बाद खोदना जायज़ है? आइए जानिए कुछ औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का पूरा नाम मोहिउद्दीन मोहम्मद था। वो 1618 दाहोद गुजरात में पैदा हुए थे। इसका मतलब औरंगजेब गुज्जू थे। उनका देहांत 1707 में खुलदाबाद महाराष्ट्र में हुआ था, जहाँ पे उनका एक टूम बना हुआ है। उस टूम में एक कब्र बनी हुई है। उस कब्र में सारी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। उन्होंने 1658 से 1707 तक रूल किया, जो अकबर के बाद सबसे बड़ा राजकाल था। उन्होंने के माता पिता जो है शाहजहाँ और मुमताज़ थे। ये मुमताज़ बेगम वही हैं जिनके नाम पे ताजमहल बना हुआ है, जिनकी याद में ताजमहल बना हुआ है। तो माँ बेटे दोनों है, अलग अलग तरीक़ों से जाने जाते हैं। उन्होंने उनके पिता जो है, जो शाहजहाँ थे, उनकी तबीयत ख़राब हुई। औरंगजेब को मिला मौका, उन्होंने मार दिया चौका। अपने भाई मुराद के साथ उन्होंने जो है अपने दूसरे भाई शुजा का कत्ल किया। उसके बाद उन्होंने दारा शिकोह का कत्ल किया, और उनकी जो सर है, कटा हुआ सर जो है, वो अपने पिता शाहजहाँ को जो है जेल में भेजा। उसके बाद उन्होंने मुराद की भी हत्या कर दी। मुराद के साथ भी अविश्वासघात किया। जिस भाई ने उनका साथ दिया उसके साथ विश्वासघात किया, और फिर वो एम्परर बन गए। उन्होंने अपना आलमगीर एक वो लिया, टाइटल लिया, और जो है उन्होंने राज किया। इस दौरान जो है इन्होंने बहुत सारे जो है गलत काम किए, जिसके कारण वो जो है बहुत हेटेड जो है एम्परर रहे हैं। सबसे पहला काम जो है, उन्होंने अपने भाइयों को मारा, भाई को बाप को जेल में भेजा। उसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ का टेम्पल डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि का टेम्पल डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने नॉन मुस्लिम से जिजिया टैक्स लगाया। उन्होंने अपने दरबार से जो है म्यूज़िक और डांस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वो एक सुन्नी मुसलमान थे और बहुत रिलीजियस पर्सन थे। उन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन बहुत किए, बहुत सारे लोगों को मुसलमान बनाया। और उसके बाद उन्होंने गुरु तेग बहादुर का कत्ल जो है 1675 में किया। इतने बड़े कार्यकाल में जो है बहुत सारे जो है उन्होंने गलत काम किए, जिस कारण जो है वो बहुत ही हेटेड आदमी हैं। अब लेकिन देखिए, उनके कुछ अच्छाइयाँ बता दूं मैं, कि इन्होंने जो है एक बहुत अच्छे मिलिट्री लीडर रहे हैं वो। उन्होंने अपना जो एम्पायर है वो काबुल से डेक्कन तक जो है विस्तार किया। सबसे ज़्यादा विस्तार जो है मुगल एम्पायर का औरंगजेब के टाइम पे हुआ है। वो एक कुशल शासक तो नहीं थे, लेकिन जो है वो एक कुशल जो है लड़ाका थे। और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और जो है इतनी लड़ाई लड़ी कि जो है मराठाओं से लड़ते लड़ते ही वो मर गए। 25 साल मराठा से लड़ाई करी उन्होंने, अपने आप को मराठा मतलब मराठा की जगह पे ही स्टेशन किया, और वहीं पे लड़ते लड़ते उनकी जो है आखिरी सांसें उन्होंने ली। उन्होंने राजपूत लोगों से भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। और देखिए, टेम्पल्स तोड़े क्यों जाते थे पहले? टेम्पल्स जो है बहुत सारे शासकों ने तोड़े। ये अपनी पावर और सुप्रीमेसी दिखाने का एक तरीका था। टेम्पल्स को तोड़ने से ये होता था कि देखो, हमने तुम्हारे भगवान को तोड़ दिया, हमने तुम्हारे टेम्पल को तोड़ दिया, हम बहुत पावरफुल हैं, तुम मेरी बात मान लो। तो लोगों को रिलीजन हमेशा लोगों को रूल करने के काम आया है। तो ये जो है एक तरीका था कि लोगों पर राज करने का। तो अगर हम किसी भी चीज़ को अगर देखेंगे तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, ना कि आज के परिप्रेक्ष्य में। तो उस समय टेम्पल तोड़ना का मतलब था कि अपनी पावर दिखाना। रिलीजियस एंगल बहुत कम होता था, धार्मिक एंगल बिल्कुल नहीं होता था ज़्यादा, बल्कि जो है ज़्यादा होता था कि हमको अपनी पावर दिखानी है। तो इस कारण जो है टेम्पल तोड़े जाते थे। अब देखिए, कहीं रेबिलियन हो रहा है, तो आप किसी आदमी को पनिश करने के लिए क्या करो, वहाँ के जो है टेम्पल तोड़ दो, वहाँ की सभ्यता को ख़राब करो। तो ये सब सब शासक करते थे। औरंगजेब ने इसको ज़्यादा किया, इसलिए वो है उन्होंने हिंदू के 2 बड़े टेम्पल तोड़ दिए। और ऐसा नहीं कि उन्होंने ये खाली यही 2 तोड़े, बहुत सारे और टेम्पल भी तोड़े। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जो है कुछ टेम्पल्स की मदद भी करी, लैंड दिया। तो ये बात भी सच है, क्योंकि जो लोग उनकी बात मानते थे उस एरिया के टेम्पल्स को वो जो है मदद करते थे, जो नहीं मानते थे उसको जो है तोड़ देते थे। तो देखिए, यहाँ पर रिलीजियस एंगल कम था, यहाँ पर पावर एंगल ज़्यादा था। अब देखिए, उसके बाद जो है देखिए, राजपूत के जो राठौर और सिसोदिया थे वो पहले उनके एलाई थे। फिर बाद में जो है जब औरंगजेब ने उनके साथ भी जो अत्याचार किए, तो उन्होंने जो है वो उनके अगेंस्ट हो गए। तो देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, हमारे ही लोग जो है, हमारी जो रियासतें थी, कुछ जो है शासकों के साथ जुड़ जाती थी, कुछ शासकों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ती थी। तो हमारे ही लोग जो है वो चितर बितर होते थे, और इसके चक्कर में जो है हमारे जो दूसरे शासक थे वो रूल करते थे। तो अगर आज किसी को अगर दोष देना है, तो हमें अपने आप को देना चाहिए कि हमारे ही राजा जो थे, जो हमारी जो रियासतें थी, वो एकजुट होकर लड़े नहीं किसी भी शासक से, और इस कारण जो है हम इतने सालों तक गुलाम रहे। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई के समय पे जो है अब मुद्दा ये उठता है कि क्या हमको जो है वो औरंगजेब की कब्र खोदनी चाहिए, या हमको अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और जो है देश को आगे बढ़ाना चाहिए? क्या डेमोक्रेटिक सेटअप में ये जायज़ है, ये सही है कि अब हम पुरानी चीज़ों को लेकर जो है वो करें? ये फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि जो है जो जनता चाहेगी वो करेगी। तो इस पे जो है थोड़ा सोचिए और विचार करिए। विचार हमें ये करना है कि डेमोक्रेसी में तो गवर्नमेंट जो है वो जनता ही बनाती है, जनता की ही गवर्नमेंट होती है। तो हम पावर दिखा किसको रहे हैं? जनता को किसको पावर दिखानी है? जब जनता ही पावर में है तो हम किसको पावर दिखा रहे हैं? तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पावर दिखाई किसको जा रही है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपनी पावर दिखाते थे टेम्पल तोड़ के जनता को, कि ताकि उस पर राज कर सकें। अब जब जनता का ही राज है, तो ये जनता पावर किसको दिखाना चाहती है? तो डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हमें करना चाहिए? और ऐसा भी नहीं है कि भाई मान लीजिए पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा टेम्पल तोड़ते थे, उनको पैसा मिलता था। यहाँ आपको क्या पैसा मिल रहा है? फ़ायदा क्या हमको हो रहा है ये सब कंट्रोवर्सी रेज करने से? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हमको देश के बाकी मुद्दों से भटक कर इन सब में लगना चाहिए? इंटेंशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए, सोचिए ज़रा।